Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है अजय की। अजय, रामू और राजू 3 भाई थे। एक दिन रामू राजू को समझाते हुए, राजू, तुम्हारे और बड़े भैया के बीच हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, अब क्या हो गया? राजू ने पलट कर जवाब में कहा, पहले तो वह कह रहे थे कि मेरी शादी में सारा खर्च वह करेंगे, लेकिन गहने बनवाने लगे तो 40,000 रुपये मुझसे ले लिए। उस समय मैंने अपने दोस्त से 70,000 रुपये लेकर उसमें से 40,000 रुपये उन्हें दिए। अब वह अपने पैसे मांग रहा है। मैंने भैया से कुछ रुपए देने को कहा तो उन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया। राजू, तुम भैया का स्वभाव अच्छी तरह जानते हो, उनकी आदत ही ऐसी है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। रामू ने छोटे भाई राजू को समझाने के उद्देश्य से कहा, लेकिन राजू समझने के बजाय रामू को भी बड़े भाई अजय के खिलाफ भड़काते हुए बोला, तुम भैया को जितना सीधा समझते हो वह उतने सीधे हैं नहीं। तुम तो उनकी ओर से आंखें मूंदे हुए हो, इसलिए उनकी बुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। गांव वाले क्या कहते हैं तुम्हें पता है? पूरे गांव में चर्चा है कि अर्चना भाभी और बड़े भैया के बीच गलत संबंध है। अर्चना रामू की बीवी है। राजू का इतना कहना था कि रामू को गुस्सा आ गया। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रामू, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? भैया ऐसा काम नहीं कर सकते। उन पर इस तरह का घिनौना आरोप लगाकर तुम मेरी नज़रों में गिर गए। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो जब बड़े भैया तुम्हें और किरण भाभी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजें तो रात में अचानक आकर तुम देख लेना, बड़े भैया भाभी अर्चना के साथ मिलेंगे। राजू ने भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। छोटे भाई की इस बात से नाराज होकर रामू पैर पटकता हुआ चला गया। उसके पीछे पीछे राजू भी चला गया। 20 साल पहले अजय अपना गांव छोड़कर इलाहाबाद आ गया था और यहीं रहने लगा था। यहाँ वह अपना मेडिकल स्टोर चलाता था। उसने बी फार्मा की डिग्री ले रखी थी। उसकी दुकान ठीक ठाक चलने लगी थी तो उसने अपने दोनों भाइयों रामू और राजू को भी यहीं बुला लिया। इस तरह तीनों भाई एक साथ रहने लगे थे। अजय ही पूरे परिवार की देखभाल करता था। उसके दोनों भाई उम्र में उससे काफ़ी छोटे थे। अजय की शादी किरण के साथ हुई थी। शादी के कई सालों के बाद भी जब उसे खुद की कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी साली अर्चना की शादी अपने छोटे भाई रामू से करा दी थी। कुछ दिनों पहले अजय ने अपने सबसे छोटे भाई राजू की भी शादी कराई थी। उसकी शादी में करीब 2 लाख रुपए के गहने बनवाए थे। शादी के समय अजय ने राजू से कहा था कि शादी के खर्च में वह भी कुछ मदद करे। तब राजू ने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करके अजय को 40,000 रुपये दिए थे। न जाने क्यों अजय और उसकी पत्नी किरण राजू को पसंद नहीं करते थे। राजू को इस बात का एहसास भी था। भाई भाभी के इस व्यवहार से उसे लगता था कि भैया मझले भाई रामू और उसकी पत्नी अर्चना को ही अपनी सारी जायदाद दे देंगे। राजू में कुछ बुरी आदतें भी थी जिसकी वजह से उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाने के लिए वह जब भी बड़े भाई अजय से पैसे मांगता वह उसे बेइज्जत करके भगा देता था। राजू ने मझले भाई रामू के मन में शंका का बीज डाल दिया था। एक दिन रामू की रिश्तेदारी में शादी थी। अजय ने अपनी पत्नी किरण से कहा कि वह रामू को लेकर शादी में चली जाए। किरण ने वैसा ही किया। रामू ने अपनी पत्नी अर्चना से भी शादी में चलने को कहा तो उसने शादी में जाने से मना कर दिया। इस बात से रामू की शंका यकीन में बदल गई। उसे राजू की बात सच लगी। वह भाभी किरण को लेकर शादी में चला तो गया, लेकिन भाभी को वहां छोड़कर रात में चुपके से घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी अर्चना और बड़े भाई अजय को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद उसे पत्नी अर्चना और बड़े भाई से नफरत हो गई। इसके बाद वह बड़े भाई से बदला लेने के लिए छोटे भाई राजू से मिल गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े भाई की हत्या की योजना बना डाली। एक रात करीब 1 बजे राजू घर पहुंचा। योजना के अनुसार रामू ने घर का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। राजू घर में घुसा और मेडिकल स्टोर में छिप गया। इसके बाद रामू ने सर में दर्द होने की बात कहकर अर्चना को दवा लाने के लिए कहा। अर्चना जैसे ही उठकर मेडिकल स्टोर की ओर गई, वहां छिपे राजू ने उसे पकड़ लिया। उसके पीछे पीछे रामू भी वहां पहुंच गया तो दोनों ने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों अजय के कमरे में गए जहां अजय अपनी पत्नी किरण के साथ सो रहा था। दोनों ने पहले किरण पर वार किया। किरण की चीख से अजय जाग गया तो दोनों उस पर टूट पड़े। जब राजू और रामू को लगा कि दोनों मर गए हैं तो रामू ने राजू को भाग जाने को कहा। जब राजू भाग गया तो वह दरवाज़ा खोलकर चिल्लाने लगा
कि घर में बदमाश घुस आए हैं। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामू ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच की तो नामजद लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद पुलिस टीम ने अजय, किरण और अर्चना की हत्या के आरोप में अजय के दोनों सगे भाई रामू और राजू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजू और रामू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी तो वहां लूट का कोई सबूत नहीं मिला था। आस पड़ोस वालों ने बदमाशों के आने जाने की भी आवाज़ नहीं सुनी थी। राजू जब वहां पहुंचा तो उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अभी अभी नहाकर आया है। उसके बाल भी गीले थे। नहाने वाली जगह पर भीगा तौलिया मौजूद था। उस पर खून के कुछ दाग भी लगे थे। रामू ने बताया था कि बदमाशों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने गांव वालों से पूछा कि घर का दरवाज़ा किसने खोला था तो कोई सामने नहीं आया। इससे पुलिस को लगा कि हत्या में घर वालों का ही हाथ है। बाद में पूछताछ में ये बातें सामने आ गई। पूछताछ में रामू ने कहा, मैं भाभी किरण को बहुत मानता था, वह हमें भी बेटों की तरह मानती थी। अर्चना उनकी सगी छोटी बहन थी। उन्हें अर्चना की हत्या में मेरे शामिल होने का पता चलता तो वह हमारे खिलाफ हो जाती। अर्चना ने जो किया था मुझे उस बात से उससे चिढ़ हो गई थी। इस हालत में ना चाहते हुए भी मुझे भाभी की हत्या करनी पड़ी। पूछताछ के बाद पुलिस ने राजू और रामू को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। Thanks for watching.